मांग में सिंदूर, माथे पे बिंदिया, हाथों में मेहंदी, पैरों में महावर सुमित्रा के यौवन को और निखार रहे थे। सांवली सूरत पर उसकी बड़ी बड़ी कजरारी आंखें उसकी खूबसूरती पर चार चांद लगा रही थी। 14 वर्ष की उम्र में वैसे तो कोई दुल्हन बनने की उम्र नहीं होती है, लेकिन सुमित्रा के लिए इस उम्र में दुल्हन बनना उसकी मजबूरी थी। कुछ माँ की गरीबी और बचपन में ही पिता का साया सिर से उठ जाने की मजबूरी 8वीं कक्षा में थी। वो जब एक दिन स्कूल से घर आई तो उसे पता चला कि उसका ब्याह होने वाला है। लड़का 3 भाई है, लड़के के पिता नहीं हैं, लेकिन अपने पीछे इतना छोड़ गए हैं कि तीनों भाई आराम से अपनी ज़िंदगी बिना किसी परेशानी के गुजर बसर कर सकते हैं। घर में पीतल के बर्तन का काम, जो कि अभी तक लड़के के पिता देखते आ रहे थे, लेकिन अब उनके ना रहने पर राम लखन देख रहा था। राम लखन सुमित्रा के होने वाले पति का नाम था। राम लखन घर का बड़ा बेटा था, इसीलिए पिता के ना रहने पर सारी जिम्मेदारी उसी के कंधे पर आ टिकी थी। माँ की बड़ी इच्छा थी कि मरने से पहले वो अपनी बड़ी बहू को देख लें। मौत का क्या भरोसा, कब अपने पास बुला ले। जब से राम लखन के पिता एक मामूली सी बीमारी में अपना भरा पूरा परिवार अधूरे में छोड़कर चले गए थे, तब से राम लखन की माँ का अपनी ज़िंदगी पर से भरोसा उठने लगा सा था। उनकी तमन्ना थी बस एक बार अपनी बड़ी बहू का चेहरा देख लें, अपने पोते को गोद में उठा लें, फिर चाहे मौत भी आ जाए कोई गम नहीं। यही वजह था कि वो अपने बड़े बेटे का ब्याह जल्दी से जल्दी कर देना चाहती थी। लड़का सुमित्रा से 8 साल बड़ा था, लेकिन सुमित्रा की माँ को इससे कोई परहेज ना था। उन्हें पता था कि अच्छे रिश्ते बड़े भाग्य से मिला करते हैं, और ऊपर से जब लड़की के सिर पर से बाप का साया बचपन में ही उठ गया हो तो बहुत मुश्किल से उसकी माँ ने उसे पाल पोस कर 14 वर्ष का किया था। जैसे जैसे सुमित्रा बड़ी हो रही थी, उसकी माँ की चिंता बढ़ती ही जा रही थी। अभी तक तो उसने अपनी बेटी को दुनिया की गंदी नज़रों से बचाए रखा था, लेकिन कब तक। वो यही सोचती थी कि कोई अच्छा घर मिल जाए तो वो सुमित्रा के हाथ पीले कर अपनी जिम्मेदारियों से मुक्त हो जाए। लेकिन कौन ब्याह करेगा एक गरीब बिना बाप की बच्ची को। बस एक दिन इसी चिंता में घुली जा रही थी। वो तो भला हो उसकी पड़ोसन कमला का, जो भगवान सरीखा आकर उसकी बेटी का ब्याह बिना किसी दहेज की अपने रिश्तेदारी में तय करवा दिया। और सिर्फ ब्याह ही तय नहीं करवाया, बल्कि ब्याह के खर्च का सारा भार भी अपने ऊपर लेकर उसे एकदम निश्चिंत कर दिया। अब तो बस वो जल्दी से जल्दी अपने हाथ पीले कर उसके जीवन को खुशियों से भर देना चाहती थी। विदाई के समय सुमित्रा अपनी माँ से बहुत देर तक लिपट कर रोती रही। उसे बस एक ही बात का गम था, उसके जाने के बाद उसकी माँ को कौन देखेगा। एकदम अकेली पड़ जाएंगी वो। फिर कमला मौसी ने उसे समझाया था कि तू चिंता क्यों करती है, हम सब हैं ना। तू तो बस अपनी आने वाली ज़िंदगी की सोच और अपने ससुराल वालों की चिंता कर। अब से वही तेरा अपना घर है। बड़ी बहू बनकर जा रही है तो वहाँ अपनी जिम्मेदारियों को अच्छी तरह से निभाना। अपनी सास को शिकायत का मौका मत देना। और वैसे भी कौन सी लड़की होगी जो बिन ब्याही अपने पीहर बैठी अच्छी लगती होगी। लड़की जात को एक ना एक दिन तो दूसरों के घर जाना ही पड़ता है। बड़े ही अरमानों से उसने अपने नए घर में कदम रखा। सास अपनी सुंदर सी बहू को देखकर निहाल हुई जा रही थी। मुँह दिखाई के रस्म के बाद उन्होंने ना जाने कितनी ही बार उसकी नज़र उतारी होगी। इतनी सुंदर बहू होगी किसी की पूरे कस्बे में, ये तो हमारे भाग्य थे जो हमें इतनी सुघड़ और समझदार बहू मिली, कहकर उन्होंने उसकी बलैयाँ ले ली। सुमित्रा को आए 1 हफ्ता बीत चुका था, लेकिन अभी तक राम लखन ने सुमित्रा की सूरत नहीं देखी थी। उसकी माँ ने उसे सुमित्रा से दूर रखने की सख्त हिदायत जो दी थी। बहू देखने की ललक में वो सुमित्रा को अपने बेटे के लिए ब्याह तो लाई, मगर वो जानती थी कि अभी सुमित्रा अपने गृहस्थ जीवन की शुरुआत करने के लिए अपरिपक्व है। इसीलिए सुमित्रा को अपने कमरे में अपने पास ही रखती थी। राम लखन अपनी माँ के इस फैसले से कभी कभी बहुत खींच जाया करता था। ये माँ भी ना, जब सुमित्रा को हमसे दूर ही रखना था तो नाहक ही हमारा ब्याह करवाया, और अगर करवाया भी
तो इतनी छोटी लड़की से करवाने की क्या ज़रूरत थी? क्या उन्हें पहले से सुमित्रा की उम्र का पता नहीं था? चलो दूर रखने का कारण तो समझ में आता है, लेकिन अब ये क्या बात हुई कि अपनी ही लुगाई की सूरत भी नहीं देख सकते। जब भी वो उसके घुंघरूओं की आवाज़ सुनता, उसका मन उसकी एक झलक पाने को बेताब हो उठता, लेकिन माँ के आगे बेबस हो जाता। धीरे धीरे सुमित्रा को आए 1 महीने बीत चुके थे और इस 1 महीने में वो अपने परिवार से बहुत घुल मिल चुकी थी, सिवाय अपने पति के। कितनी विचित्र बात थी ना, जिसके लिए ब्याह कर आई उसी से कोई सरोकार नहीं था, बस खाना परोस आती थी उसे, वो भी अपनी सास की उपस्थिति में घूंघट डालकर। उसके दोनों देवर यूँ तो उससे उम्र में बड़े थे, लेकिन वो उससे एक माँ की तरह ही व्यवहार करती थी। उसके दोनों देवर भी उसे माँ का ही दर्जा देते थे और उसकी उतनी ही इज्जत करते थे जितनी अपने माँ की। सास तो अपने पास पड़ोस और रिश्तेदारों से उसकी सुघड़ता, उसकी सरलता और उसके गुणों का बखान ही करते नहीं थकती थी और मन ही मन कमला मौसी को धन्यवाद देती, जिनकी वजह से उन्हें सुमित्रा जैसी बहू मिली। सुमित्रा भी अपनी सास का ख्याल एक बेटी की तरह ही रखती थी। उनकी माँ ने तो सुमित्रा खरा सोना थी। उसकी उम्र भले ही कम थी, लेकिन समझदारी और परिपक्वता ऐसी कि बड़ों को भी पीछे छोड़ दे। एक दिन राम लखन घर आता है तो माँ को घर पर ना देख भाइयों से पूछता है। पता चलता है माँ पड़ोस में सत्यनारायण भगवान का कथा सुनने गई हैं। उसे तो जैसे मन मांगी मुराद मिल गई। वो बस फिर क्या था, पहुँच गया रसोई घर में। उसे देखकर सुमित्रा अपना घूंघट निकालने लगी, तभी राम लखन उसका हाथ पकड़ लेता है और जैसे ही उसकी नज़र उसकी सूरत पर पड़ती है, कुछ पल के लिए वो पलके झपकाना ही भूल जाता है। बड़ी मुश्किल से होश संभाल कर वो उससे कहता है, दूसरों के मुंह से तुम्हारी जितनी तारीफ सुनी थी, तुम तो उससे भी ज़्यादा सुंदर हो। बताओ भला, हमारी इतनी सुंदर दुल्हन हमारी माँ ने हमसे ही छुपा कर रखा है। इतना सुनकर सुमित्रा बस शर्मा कर रह जाती है। इतने में उसके कानों में माँ की आवाज़ सुनाई पड़ती है। घबराकर वो उससे माँ को कुछ भी न बताने की गुजारिश कर तेज़ी से रसोई से बाहर निकल आता है। उसकी माँ ने उसे बाहर निकलते देख लिया था, लेकिन उन्होंने ना किसी से कुछ कहा और ना ही किसी को कुछ जताया। बस मन ही मन एक फैसला ले लिया। वो फैसला था सुमित्रा को 2 साल के लिए उसके पीहर भेज देने का फैसला। दूसरे दिन उसे उसके पीहर भेजने की तैयारी होने लगती है। राम लखन को पता चलता है तो वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। ये सुनकर उसका मन दुखी हो जाता है। भले ही वो उसके नज़दीक नहीं जा पाता था, लेकिन उसे देख तो लेता था। घूंघट में से ही सही उसके पायल के घुंघरूओं की छनकती आवाज़ सुनकर, उसके कलाई के रंग बिरंगी चूड़ियों की खनकार सुनकर अपने आसपास उसके होने के एहसास को कम से कम जी तो लेता था। कुल मिलाकर सच ये था कि हर तरफ से वो उसके दिल पर काबिज हो चुकी थी। अब वो किसके होने के एहसास से अपना मन रूपी बगिया को सींचेगा। इन्हीं बातों से उसका मन उदास हो उठा था, लेकिन माँ के आगे वो कुछ बोल ना सका। अब जब माँ का यही फैसला है तो ठीक है, यही सोचकर उसने अपने दिल को समझा लिया और भरी आंखों से उसे छुप कर जाती हुई तब तक देखता रहा जब तक उसका भाई उसे लेकर उसकी आंखों से ओझल नहीं हो गया। ऐसा नहीं था कि सुमित्रा को दुख नहीं था। जाते समय उसकी कातर निगाहें घूंघट की आड़ से जिसे ढूंढने की कोशिश कर रही थी। उसे क्या खबर थी कि वो उससे छुपकर उसे ही देख रहा था। सुमित्रा 2 साल के लिए अपने पीहर आ गई। सुमित्रा की माँ अपनी बेटी के मुंह से उसके ससुराल वालों की बड़ाई सुनकर अपनी बेटी के भाग्य पर वारी जाती और उसकी नज़र उतारने लगती। माँ जानती हो, जब हम आ रहे थे तो अम्मा बहुत रो रही थी और छुटकी बबुआ भी बहुत दुखी थे। बड़की बबुआ तो हमें लेकर आने को मान ही नहीं रहे थे। वो तो अम्मा ने बहुत समझाया, तब जाकर हमें यहाँ लाने को राजी हुई। कहते हुए ससुराल में मिले अपने जेवर दिखाने लगती है। जानती हो माँ, ये कान की बालियाँ हमें ये सौदा मौसी ने दिया था और ये पायल शकुंतला मामी ने, और ये कान के टॉप्स देख रही हो, ये बड़ी बुआ ने दिया था और छोटी बुआ ने
गोपाल जी की 2 चांदी की मूर्ति दी थी। कह रही थी, इन्हें अपने से दूर मत करना, जो भी करना इनका नाम लेकर करना। सुमित्रा की माँ उसकी बातों को बड़े गौर से सुनती जाती और हूँ करके मुस्कुराती जाती। और ये सोने की कड़ी हमें अम्मा ने दी थी, जानती हो, आते समय उन्होंने मुझे 1000 रुपये भी दिए हैं। कह रही थी, खुलकर खर्च करना, जरा भी कोताही मत करना, समय समय पर बबुआ के हाथ और रुपया भिजवाते रहेंगे। इतनी समझदार और भली सास बहुत किस्मत से मिलती है सुम्मो। जरूर तेरे पूर्व जन्म के कोई पुण्य होंगे जो तुझे इतना अच्छा घर और परिवार मिला। कह के एक बार फिर से वो उसकी नज़र उतार लेती हैं। भला हो कमला जीजी का, जिसने मुझ जैसी गरीब और अबला की इतनी मदद की, वरना आजकल के ज़माने में तो लोग मुँह का निवाला तक छीन कर खाने से नहीं हिचकते। सुमित्रा को आए 3 महीने के पार हो चले थे, लेकिन ससुराल की कोई खबर नहीं मिल रही थी। इधर बीते हफ्तों से सुमित्रा का मन बहुत आकुल हो रहा था। उसे अपने ससुराल की बहुत याद आ रही थी। रह रहकर वो उदास हो जाया करती थी। उसकी माँ उसके मन की व्यथा को अच्छे से समझती थी, लेकिन कर भी क्या सकती थी। जब सुमित्रा की माँ ने कमला मौसी से ये सब बातें बताई तो कमला मौसी ने उन्हें सुमित्रा को सिलाई सिखाने का सुझाव दिया। सुमित्रा मौसी को कमला मौसी का ये सुझाव पसंद आया। 2 घंटे के लिए ही सही, कम से कम इसी बहाने वो थोड़ा व्यस्त तो रहेगी और हाथ में कुछ गुड़ भी आ जाएंगे। यही सोचकर उन्होंने उसका नाम वहीं पास के ही सिलाई प्रशिक्षण केंद्र में डलवा दिया। एक दिन वो माँ के साथ बैठी थी कि तभी दरवाजे पर खटखट हुई। माँ ने सुमित्रा से कहा, जा सुमो, देख तो जरा दरवाजे पर कौन है, लगता है कमला जीजी आई हैं। हाँ माँ, कहकर सुमित्रा दरवाज़ा खोलती है तो देखती है दरवाजे पर उसका छोटा वाला देवर खड़ा था। उसे देखकर सुम्मो खुश होते हुए कहती हैं, अरे माँ, छुटकी बबुआ जी आए हैं। अरे पगली, उन्हें भीतर भी आने देगी या दरवाजे पर ही खड़ा रखेगी? आइए बबुआ जी, बड़े दिन से जी नहीं लग रहा था। अच्छा हुआ आप आ गए, उसकी माँ ने कहा। उसने उन दोनों के पैर छुए और वहीं पास पड़ी चारपाई पर बैठ गया। अरे जा सुम्मो, छुटकी बबुआ के लिए चाय पानी का इंतजाम तो कर। हाँ अम्मा, जाते हैं। और बबुआ, घर में सब कुशल मंगल तो है ना? जी अम्मा, सब बढ़िया है। सुम्मो जब से आई है आप लोगन का नाम इनकी जुबान पर हरदम रहता है। हमारी छुटकी बबुआ ऐसे, बड़की बबुआ ऐसे, तो हमारी अम्मा ऐसी, दिन भर आप ही लोगन का बात करती रहती है। बड़े भाग्य थे उसके जो आप लोगन जैसा सरीखा परिवार उसको मिला। भगवान सुखी रखे बेटवा तुम लोगन को। अरे ऐसी कोई बात नहीं है अम्मा, भाभी ऐसी हैं ही कि उन्हें सब प्रेम करने पर मजबूर हो जाए। तभी सुमित्रा चाय नाश्ता लेकर आ जाती है और वो दोनों चुप हो जाते हैं। 2-3 घंटे रुकने के बाद वो चलने को तैयार होते हैं तो एक थैला और कुछ रुपया सुमित्रा को पकड़ाते हुए कहता है, ये लो भाभी, माँ ने तुम्हारे लिए भेजा है। अरे इसकी क्या ज़रूरत थी बबुआ जी, हम तो कह रहे थे कि 1-2 दिन रुक जाते तो बढ़िया था। अरे नहीं भाभी, परीक्षा सिर पर है तो पढ़ाई करना भी ज़रूरी है, वरना ज़रूर रुक जाते, लेकिन अगली बार आएंगे तो पक्का रुकेंगे, कहकर उनके पैर छूता है और निकल जाता है। सुमित्रा दरवाजे पर उसे पीछे से जाते हुए देखती रहती है। जब तक वो आँखों से ओझल नहीं हो जाता। वो अंदर आती है तो उसे थैले का ध्यान आता है। वो उत्सुकता में थैला खोलती है। देखा तो अम्मा ने क्या भेजा है हमारे लिए। उसने सुमित्रा के लिए 2 साड़ियाँ, कुछ मिठाई और फल थे। माँ ये देखो, अम्मा ने हमारे लिए कितनी सुंदर साड़ी भेजी है, कहते हुए वो माँ को आवाज़ लगाती है और साड़ी को बाहर निकाल लेती है। तभी उसमें से एक पत्र निकलकर ज़मीन पर गिर जाता है। सुमित्रा पत्र उठाती है, खोलती है तो उसमें राम लखन का नाम लिखा होता है। राम लखन का नाम देखते ही उसका कलेजा ज़ोरों से धड़कने लगता है। तभी उसकी माँ आती है। माँ को देख वो पत्र को जल्दी से छुपा लेती है। देखी तो बिटिया, तुम्हारी सास ने तुम्हारे लिए क्या भेजा है। हाँ अम्मा, ये देखो। अरे वाह, ये तो बहुत ही सुंदर साड़ी है। कहने को तो सुमित्रा अपनी माँ को साड़ी दिखा रही थी, लेकिन उसका ध्यान उस पत्र पर ही अटका हुआ था। रात गहराने लगती है। माँ को दिखाने के लिए सुमित्रा भी आंखें मूंद कर पड़ी रहती है। जब तक उसकी माँ गहरी नींद में सो नहीं जाती, माँ की सोते ही धीरे से उठकर अपना बक्सा खोलती है
उसमें से पत्र निकालती है और इस डर से कि कहीं माँ उठ न जाए वो पत्र लेकर रसोई घर में चली जाती है। पत्र को खोलते ही उसके दिल की धुकधुकी एक बार फिर बढ़ चुकी है। खुद को बड़ी मुश्किल से संभालते हुए पढ़ना शुरू करती है। प्रिय सुमित्रा, आशा करते हैं तुम ठीक होगी और ठीक रहो भी। क्यों ना हम तुम्हारे लिए भगवान से तुम्हारी खुशी की दुआ जो करते हैं। जिस दिन से तुम हमारे आंगन में पाँव रखी थी उसी दिन से तुमने हमारे दिल पर कब्जा कर लिया था। तुम्हारे पायल के घुंघरुओं की आवाज़ सुन तुम्हारी एक झलक पाने को मन व्याकुल हो उठता था। बड़ी मुश्किल से दिल को संभाल पाते थे। कभी कभी तो अम्मा पर खींच भी जाते थे। क्या ज़रूरत थी उन्हें हमारा ब्याह करने की, जब उन्हें तुमसे हमें दूर ही रखना था। लेकिन अम्मा की मर्जी जान दिल को समझा लेती। इसके अलावा हमारे पास कोई रास्ता भी तो नहीं था। यहाँ तक तो ठीक था। असली लड़ाई तो तब शुरू हुई जब हमने तुम्हारी सूरत देखी। बस उसी दिन से हमारा सुख चैन सब बर्बाद हो गया। अब सोचते हैं ना देखे होते तो ही अच्छा था। हालात ये हैं कि कहीं भी जाते हैं, कुछ भी कहते हैं, तुम नज़र आती हो। बस पूछो मत कि किस कदर होश गुम बैठे हैं। घंटों चांद को निहारते रहते हैं और उससे तुम्हारी बातें किया करते हैं। एक उलाहना है तुमसे, अगर तुम हमारे मन रूपी बगिया को अपने प्यार रूपी फुलवारी से सजा नहीं सकती तो क्या तुम्हें ये हक बनता है कि तुम हमारे शरीर के रोम रोम में इस कदर समा जाओ कि हम खुद को ही भूल जाएं। बड़ी मुश्किल से सबसे छुप कर ये पत्र तुम तक भेज रहा हूँ। बस एक ही गुजारिश है कि इस पत्र को अपने दिल से लगा कर रखना। अगर तुम इसे अपने दिल से लगा कर रखोगी तो हमें लगेगा कि तुमने हमें अपने दिल से लगा के रखा है। चलो अभी के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखना और हमारे अगले पत्र का इंतज़ार करना। तुम्हारा लक्खू। पत्र पढ़कर सुमित्रा के मन का कोना कोना प्रेम रूपी वर्षा से सराबोर हो गया। उसने अनगिनत बार वो पत्र पढ़े और अनगिनत बार उस पत्र में राम लखन को महसूस किया। उसने खिड़की खोला और चांद को निहारा। ऐसे लगा जैसे राम लखन उसे देख रहा हो। दिन और महीने बीतते गए, पत्र आते रहे। वो अपने लखू के प्यार में पूरी तरह से भीगती रही और उस पत्र के मीठे एहसास से खुद के वजूद को संवारती रही। आखिरकार 2 साल बीत गए और वो दिन भी आ गया जिसके लिए 2 दिन ना जाने कब से अधूरी थी। सुमित्रा की विदाई होती है और पूरे 2 साल बाद एक बार फिर से अपनी नई दुनिया को सजाने का सपना लिए वो ससुराल में कदम रखती है। इन 2 सालों में सुमित्रा का रंग रूप और ज़्यादा निखर गया था और उसके लक्खू के प्यार के एहसास का असर था जो उसे दिन पर दिन और निखारता चला जा रहा था। पतझड़ के आने पर अपने पेड़ों से गिर चुकी सारी पत्तियां जैसे सावन के आने पर फिर से हरी भरी हो जाती हैं, वैसे ही सुमित्रा के न रहने से प्राण विहीन हो चुके राम लखन के जीवन में सुमित्रा के आ जाने से फिर से बहार आ जाती है और एक बार फिर उन चूड़ियों की खनखनाहट और घुंघरुओं की छनछनाहट सुन उसकी तड़प का आगाज़ होता है। लेकिन इस बार इस तड़प के आगाज़ का अंत भी सुनिश्चित रहता है। सुमित्रा का साथ पाकर वो एक दूसरी ही दुनिया में पहुंच चुका था जहां चारों तरफ केवल प्रेम ही प्रेम था और उस प्रेम की एकमात्र साक्षी सुमित्रा, जिसका आलिंगन पाने से उसका जीवन मानो धन्य सा हो गया था। पलकों पे बिठा के रखता था वो सुमित्रा को। 1 मिनट की जुदाई उससे बर्दाश्त नहीं होती थी। कभी कभी वो सुमित्रा से मजाक में कह भी देता, बताओ इतने दिन तक तो अम्मा हमारे बीच दीवार बनी थी, अब मुआ काम धंधा आड़े आ रहा है, हमारा बस चलता तो हम घर से कदम ही बाहर ना निकालते। लेकिन मजबूरी ये है कि काम नहीं करेंगे तो घर का खर्चा कैसे चलेगा। घर का खर्चा तो जैसे तैसे तुम्हारे लिए ये काजल कैसे लाएंगे जिन्हें लगाकर तुम अपनी इन कजरारी आँखों से हमें डूबने में कोई कसर नहीं छोड़ती। और उसकी ये बातें सुमित्रा सुन खिलखिला उठती थी। बस तुम्हारी यही हंसी तो हमारी जान ले लेती है। उन दोनों को प्यार में देख राम लखन की माँ खुशी से फूली नहीं समाती थी। देखती ही देखती 6 महीने कब बीत जाते हैं पता ही नहीं चलता। सास का दुलार, देवर का सम्मान और पति के प्यार ने उसे उड़ने के लिए जैसे एक नया पंख दे दिया था। उसे लगता कि ये वक्त यहीं ठहर जाए और इस वक्त को वो जीती चली जाए। राम लखन का इतना प्यार देख कभी कभी तो
सुमित्रा डर जाया करती थी। उसने कितनों को ही शादी से कुछ सालों बाद बदलते देखा और सुना था। एक घटना तो उसके पड़ोस में रह रही रुक्मी जीजी की ही थी। पहले पहले तो उसका पति उससे बहुत ही प्यार करता था, लेकिन समय के साथ उसका प्यार रुक्मी जीजी के लिए कम होता चला गया। हद तो तब हो गई जब उसने उन पर हाथ उठाना भी शुरू कर दिया, और फिर तो ये उसका रोज का ही ढर्रा हो गया। हर रोज कोई ना कोई कमी वो रुक्मी जीजी में निकाल ही दिया करता था, और उन्हें मारने का एक भी मौका हाथ से जाने न देता था। माँ बाप भी उसकी मदद न कर पाने को मजबूर थे। एक तो उसकी तंग हाल परिस्थिति, उस पर समाज की थू सब जान सुनकर भी उन्होंने उनसे ये कहकर अपना पल्ला झाड़ लिया कि अब से वही तुम्हारा घर है, जैसा भी है वो तुम्हारा पति है, जैसे रखता है वैसे रहने की आदत डाल लो। ज़रूरी नहीं कि सबका भाग भगवान बढ़िया कर के भेजे हों, और फिर लड़की जात के लिए ये कोनो नई बात नहीं है। सीता का लेके सती तक सब दुख उठाई हैं। जब देवी हो के वो दुख पाए से ना बची, तो हमार तुम्हार जैसे तुच्छ आदमी से कौन बिसात। और फिर एक दिन खबर आई कि रुक्मी जीजी ने खुद को फांसी लगा ली। बस तभी से वो डरने लगी थी। जब भी सुमित्रा राम लखन को खुद से इतना प्रेम करते देखती, तो रुक्मी जीजी का मासूम चेहरा उसकी आंखों में तैर जाता और वो डर जाती। दिन रात भगवान से वो बस यही प्रार्थना करती थी कि हे प्रभु, उसके दिल में हमारे लिए प्यार हमेशा ऐसे ही बनाए रखना। समय धीरे धीरे बीत रहा था, और इसी के साथ सुमित्रा की सास की दादी बनने की बेचैनी भी बढ़ती जा रही थी। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, तो उसको भी लगता था कि अब सुमित्रा के माँ बनने में कोई हर्ज नहीं है। उन्होंने इस दौरान कई बार सुमित्रा से इस बारे में खुलकर बात भी की। क्या बहू, अब हमें दादी बनाने का सुख कब दे रही हो? और उनकी बातों को सुन सुमित्रा बस शर्मा कर रह जाती। समय पंख लगाकर अपनी गति से उड़ता जा रहा था। कहते हैं बुरा वक्त जल्दी नहीं कटता, और अच्छा वक्त कब बीत जाता है पता ही नहीं चलता। बस यही सुमित्रा के साथ भी था। देखते देखते कब 5 साल बीत जाते हैं उसे पता ही नहीं चलता। लेकिन उसे क्या खबर थी कि आने वाला वक्त उसकी किस्मत में कुछ और ही लिख कर बैठा है। इन 5 सालों में ना राम लखन बदला था, ना वो बदली थी, और ना ही उनका प्रेम। अगर कुछ बदला था तो बस लोगों के देखने और समझने का नज़रिया। जितनी मुँह उतनी बातें, और इन सब से सुमित्रा की सास भी अछूती न रह सकी। कल तक तो जो सास उसके गुणों का बखान करते नहीं थकती थी, आज उसी सास की आंखों में वो खटकने लगी थी। और वजह था उसका अभी तक माँ न बन पाना। राम लखन को इन सब बातों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। वो जानता था कि अभी सुमित्रा की उम्र ही क्या है, माँ नाहक ही इतना परेशान हो रही हैं। और यही बात वो अपनी माँ को भी समझाता, लेकिन राम लखन की माँ थी कि कुछ सुनने को तैयार ही ना थी। उन्हें तो बस जल्दी से जल्दी अपना पोता अपनी गोद में चाहिए था। माँ के बहुत जोर लगाने पर वो उसे डॉक्टर के पास ले गया। डॉक्टर ने सारा चेकअप करने के बाद कहा था कि देखिए, घबराने की कोई बात नहीं है, सब कुछ नॉर्मल है। कभी कभी ऐसा होता है कि लड़कियां माँ बनने में थोड़ा समय लेती हैं। आप सुमित्रा को थोड़ा समय दीजिए, वो माँ ज़रूर बनेगी। राम लखन की माँ ने भी सोचा, चलो जैसे इतने दिन इंतज़ार किया, 1-2 साल और सही। और इस बीच ऐसा कोई उपाय नहीं बचा था जिसे राम लखन की माँ ने आजमाया ना हो। ओझा पंडितों को दिखाना, मंदिर में जाकर मनौती मानना, हवन पूजन करवाना, ये सब कुछ करके उन्होंने देख लिया, लेकिन कोई उपाय नहीं काम आ रहा था। धीरे धीरे 7 साल गुजर गए। अब तो सुमित्रा को भी लगने लगा था कि उसके भाग्य में माँ बनने का सुख लिखा ही नहीं है। पास पड़ोस में राम लखन के दूसरे ब्याह की चर्चा भी उठने लगी थी। उसकी माँ को भी उनकी बात ठीक लग रही थी। आखिर वो भी कब तक इंतज़ार करती, और उन्होंने राम लखन की मर्जी जाने बिना उसका ब्याह भी तय कर दिया। लेकिन इस बारे में जैसे ही राम लखन को पता चला, उसने दूसरा ब्याह करने से साफ इनकार कर दिया। देखो अम्मा, आज तक हमने तुम्हारा हर कहा माना है, कभी भी पलट कर तुम्हारा जवाब नहीं दिया। लेकिन ये कहने के लिए ना कहो, इससे इतना
हमसे इतना बड़ा पाप ना हो पाएगा। उसकी बात सुनकर राम लखन की माँ उसे ठकठकी से देखती रह जाती हैं। उन्हें राम लखन से ऐसे जवाब की कतई उम्मीद नहीं थी। कल तक जो लखुआ हमारी हर मर्जी को अपनी मर्जी मानता आ रहा था, आज अपनी लुगाई के प्रेम में इतना अंधा हो गया कि उसे अपना अच्छा बुरा भी नहीं समझ आ रहा। अब बताओ, अगर बच्चा नहीं होगा तो उसका वंश कौन आगे लेके जाएगा? इतनी सी बात उसके भेजे में घुस ही नहीं रही थी। नहीं, हम ऐसा नहीं होने देंगे। हमें अभी बहू से बात करनी होगी। वो सुमित्रा को समझाने के इरादे से उसके पास जाती हैं। देखो बहू, तुम्हारे अंदर कोई कमी नहीं है। हम जानते हैं कि तुम अच्छी बहू होने के साथ एक अच्छी जीवन संगिनी और एक अच्छी भाभी भी हो। ये तो हमारा कोई पुण्य प्रताप रहा होगा जो तुम हमारी बहू बनकर इस घर में आई। लेकिन शादी ब्याह केवल पति पत्नी या सास बहू के रिश्ते तक सीमित नहीं होता। एक गृहस्थ जीवन सार्थक माना जाता है जब एक औरत अपने पति को बाप बनने और अपने ससुराल को उसका वंश आगे बढ़ाने का सुख दे सके। अभी तक तो हम सोच रहे थे देर सवेर हो सकता है कि तुम हमारी इच्छा पूरी कर दो, लेकिन 8 साल बीतने को हैं। अभी तक न जाने भगवान कहाँ रोटे बैठे हैं। देखो, हम तुम्हारा दुख समझते हैं, लेकिन क्या करें, हमारी भी मजबूरी है। हम नहीं चाहते कि हमारे लखुआ को कोई बिन औलाद का कहे, और हमें पता है कि तुम भी ये नहीं चाहती होगी। अब हमारी बात तो लखुआ सुन नहीं रहा, लेकिन हमें विश्वास है कि तुम उसे ज़रूर मना लोगी। वो तुमसे इतना प्रेम करता है कि तुम्हारी बात ही नहीं टाल सकता। हमारे खातिर ना सही, लखुआ के खातिर तुम उसे उसके दूसरे ब्याह के लिए राजी कर लो। बड़ा उपकार होगा तुम्हारा हम पर। देखो, हम तुम्हारे हाथ जोड़ते हैं। ये आप क्या कर रही हैं माँ? आपको हमें हाथ जोड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम बात करेंगे इनसे। जुग जुग जियो बहू, हम जानते थे तुम हमारा कहा कभी नहीं टालोगी। चलो अच्छा, अब हम चलते हैं। सुमित्रा ने अपनी सास से कह तो दिया, लेकिन ये वही जानती थी कि जिसे उसकी सास ने इतनी आसानी से कह दिया वो उसके लिए मौत को गले लगाने से कम नहीं था। उसकी आंखों से आंसुओं की धारा फूट निकली। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, और तभी उसे अपनी बुआ सास की वो बात याद आती है जो उन्होंने उसे गोपाल जी की मूर्ति देते हुए उससे कही थी। जब कोई रास्ता नज़र ना आए तो इनको पुकारना, ये ज़रूर कोई ना कोई मार्ग दिखाएंगे। वो गोपाल जी की मूर्ति हाथ में लेती है और उनसे शिकायत भरे लहजे में कहती है, ये हमें किन दो राहों पर लाकर खड़ा कर दिया है प्रभु। अब आप ही बताओ हम क्या करें। कौन पत्नी अपने मुंह से अपने ही पति की उससे दूसरे ब्याह की बात करेगी, और वो भी ऐसे पति से जो इसे इतना चाहता हो। आपने हमें औरत तो बनाया, लेकिन पूरी औरत बनाना भूल गए। एक औरत तब तक पूरी औरत नहीं बनती प्रभु जब तक वो माँ बनने का सुख ना पा ले, और आपने मुझे उसी सुख से वंचित कर दिया जो एक औरत के लिए उसके औरत होने का सबसे बड़ा प्रमाण है। प्रभु, हमने आज तक आपसे कुछ नहीं मांगा, आपने बिना मांगे ही हमें सब कुछ दे दिया। जैसे इतना दिया वैसे ही एक कृपा और कर दो प्रभु। या तो हमारी झोली ममता से भर दो, या तो हमें मौत दे दो प्रभु, या तो हमें मौत दे दो, कहकर फूट फूट कर रोने लगती है। उसी समय राम लखन के आने की आहट सुन वो रोना बंद कर अपने आंसुओं को जल्दी जल्दी पोंछने लगती है। सुमित्रा राम लखन से अपने आंसुओं को छुपाकर भी नहीं छुपा पाती। तुम रो रही हो सुम्मो? क्या हम जान सकते हैं तुम्हारी इन खूबसूरत आँखों में ये आंसुओं का सैलाब क्यों है? ये आंसू नहीं, ये भाग्य की मार है जो आंसू बन के हमारी आँखों से निकल रहे हैं। क्यों? क्या हुआ तुम्हारे भाग्य को? कहीं ऐसा तो नहीं कि अनजाने में हमसे कोई भूल हो गई है जिसका दोष तुम अपने भाग्य पर मढ़ रही हो? जी, आपसे कोई भूल कैसे हो सकती है जिसके एहसास से हम खुद को भूल जाते हैं? उससे कोई भूल कैसे हो सकती है भला? तो क्या हुआ? अम्मा ने कुछ कहा? जी अम्मा हमसे क्यों कुछ बोलेंगी? तो फिर क्या बात है? क्यों कोस रही हो अपने भाग्य को? आप तो ऐसे अनजान बन रहे हैं जैसे आपको कुछ पता ही नहीं। आपको क्या लगता है आप दिखाएंगे नहीं तो क्या हम आपके दर्द को समझ नहीं पाएंगे? दर्द? अब हमें कब चोट लगी जो दर्द होगा? चुप रहिए, ज़्यादा नादान बनने की ज़रूरत नहीं है। आपको क्या लगता है
हमें पता नहीं है कि अंदर ही अंदर आपको पिता ना बनने का दुख कितना सालता होगा। कितनी अभागन हूँ मैं जो आपको एक पिता बनने का सुख भी ना दे पाई। किसने कहा तुम अभागन हो? तुम तो वो दिया हो जिसके प्रकाश से हमारा जीवन प्रकाशित है। जी कहने और होने में फ़र्क होता है। अच्छा, एक बात पूछें हम आपसे? पूछो। आप हमसे प्यार प्यार तो करते हैं ना? क्या इस बात के लिए भी तुम्हें हम पर शंका है? जी, शंका नहीं, डर है। कैसा डर? अगर हम आपसे कुछ मांगे तो आप इनकार तो नहीं करेंगे? ये भी कोई कहने वाली बात है सुम्मो? हमारा सब कुछ तुम्हारा ही तो है। नहीं, पहले आप वादा करो कि हम जो मांगेंगे आप देंगे। अगर हमारे बस में रहा तो ज़रूर देंगे। हम चाहते हैं कि आप दूसरा ब्याह कर लो। ये तुम क्या कह रही हो सुम्मो? हम ऐसा हरगिज नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? आखिर हमने आपको आज तक दुख के सिवाय दिया ही क्या है? ऐसा क्यों कह रही हो? तुमने तो हमें जीवन का एक नया प्रारूप दिया है, एक गति दी है, प्रेम की परिभाषा दी है, लेकिन बाप बनने का गौरव नहीं दे पाई। सुमित्रा ने राम लखन की बात को बीच में काटते हुए कहा, हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको नहीं पड़ता होगा, लेकिन हमें पड़ता है। इसीलिए हम चाहते हैं कि आप दूसरा ब्याह कर लो। आपने अपने लिए ना सही, इस परिवार के लिए, अम्मा के लिए, हमारे लिए। तुम ऐसा कैसे सोच भी सकती हो कि हम तुम्हारे अलावा किसी और को अपनी ज़िंदगी में लाने के बारे में सोच भी सकते हैं? क्या इसी दिन के लिए हम तुम्हें ब्याह कर लाए थे? तुम्हारे साथ फेरे लेते समय 7 वचन दिए थे, हमें कोई बच्चा नहीं है, तो इसमें तुम्हारा क्या दोष? क्या एक औरत का अस्तित्व एक बच्चे तक ही सिमट कर रह जाता है? उसका खुद का कोई वजूद नहीं होता। और वैसे भी बच्चे तो भगवान की देन होते हैं, उनके लिए कोई स्त्री कैसे जिम्मेदार हो सकती है? बच्चे आदमी औरत दोनों के भाग्य से होते हैं, और ये भी तो हो सकता है कि हमारे ही भाग्य में संतान का सुख ना हो। हमें कुछ नहीं पता, आपको दूसरा ब्याह करना ही होगा। हमारा प्रेम इतना कमज़ोर नहीं है कि एक बच्चे की लालसा से, लिप्त स्वार्थ में एक झटके से टूट जाए। हमने तुम्हें दिल से प्रेम किया है, और हमारा दिल हमें इसकी इजाज़त कतई नहीं देगा। तो बस इतना ही प्रेम करते हैं आप हमसे, जो अपनी औरत की एक छोटी सी बात भी नहीं मान सकती। जिसे तुम छोटी सी बात कह रही हो, वो तुम्हारे लिए छोटी बात होगी, हमारे लिए पाप है। आपका दूसरा ब्याह ना करने का कारण जो है, अगर वो कारण ही ख़त्म हो जाए, तब वो तो आपको कोई मलाल नहीं होगा ना। मतलब तुम कहना क्या चाहती हो? मतलब ये, अगर हमारे जान देने से सब ठीक होता है तो यही सही। सुमित्रा की बात सुनकर राम लखन वेदना से भर उठता है। सुम्मो, क्या सुम्मो? आप इतनी सी बात क्यों नहीं समझती? आपका दूसरा ब्याह कितनी ही जिंदगियों को खुशियों से भर देगा, और तुम्हारी खुशी का क्या? हमारी खुशी तो आपसे जुड़ी है। अगर आप खुश रहेंगे तो हम भी खुश रहेंगे, लेकिन हमारी खुशी तो तुमसे है। राम लखन तड़प उठता है। देखिए, अगर आप हमें प्रेम करते हैं तो इस ब्याह के लिए मान जाइए। कहते हुए सुमित्रा राम लखन के पैरों से लिपट कर रोने लगती है। ठीक है, अगर तुम्हारी यही मर्जी है तो हम करेंगे दूसरा ब्याह, लेकिन इतना बता दे रहे हैं कि वो हमारे दिल से तुम्हारी जगह कभी नहीं ले पाएगी। राम लखन के दूसरे ब्याह के लिए मान जाने की खबर सुनकर उसकी माँ की तो खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। पहुँच गई सुमित्रा के पास। हम बता नहीं सकते कि हम कितने खुश हैं बहू। तुमने जो किया वो कोई औरत शायद ही करना चाहेगी। इसके लिए हम जिंदगी भर तुम्हारा एहसान मानते रहेंगे। इतना बड़ा त्याग करने का फैसला लेकर तुम्हारा कद हमारी नज़र में और ऊंचा हो गया। देखो बहू, राम लखन की दूसरी लुगाई भले ही आ रही हो, लेकिन इस घर की बड़ी बहू तो हमेशा तुम ही रहोगी। तुम्हें मान सम्मान, अधिकार और प्रेम दोनों में हम जरा भी फर्क ना आने देंगे। तुम्हारे साथ ये अन्याय हम करना तो नहीं चाहते थे, लेकिन क्या करें, भगवान जो ना करा दे। शायद भगवान की यही मर्जी होगी। अगर भगवान ने तुम्हारी सोनी गोद भर दी होती तो आज इसकी नौबत ही नहीं आती। सही कहा आपने अम्मा, भगवान की मर्जी के आगे हम मानुस की क्या बिसात। घर में ब्याह की तैयारियां शुरू हो चुकी थी, लेकिन उदास मन के साथ जब से राम लखन ने ब्याह की स्वीकृति दी थी,
तभी से सुमित्रा राम लखन से कुछ दूर दूर रहने लगी थी। राम लखन जब भी उसके करीब जाने की कोशिश करता, वो काम का बहाना बनाकर कमरे से चली जाती थी। राम लखन सब समझता था कि वो ऐसा क्यों कर रही है, लेकिन कुछ बोलता नहीं था। शायद वो जानता था कि अब हालात पहले से बहुत अलग हो चुके हैं। सुमित्रा ब्याह से संबंधित सारे काम ऐसे कर रही थी मानो वो अपने लिए सौतन्नी बहू ला रही हो। वो दिखा तो रही थी कि राम लखन के दूसरे ब्याह का उसे कोई मलाल नहीं, लेकिन अंदर ही अंदर टूटती जा रही थी। जैसे जैसे ब्याह के दिन नज़दीक आ रहे थे, सुमित्रा की बेचैनी बढ़ती जा रही थी। एक बार को तो उसे लगा वो रोक लिए इस ब्याह को, ना होने दे अपने लक्खू को किसी और का। लेकिन फिर सास की बात याद आ गई। बहू, हम नहीं चाहते हमारे लखुआ को कोई बिन औलाद का कहे, और वो संभल गई। वो दिन भी आ गया जब राम लखन दूसरी बार दूल्हा बनने जा रहा था। सुमित्रा से राम लखन का ये रूप शायद देखा ना जाता, इसीलिए सुबह से ही उसने अपने आप को कमरे में बंद कर लिया था। बहू, बहू, सास की आवाज़ सुन उसने किवाड़ खोला। अरे बहू, तुम यहाँ बैठी हो और हम तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं ढूंढ लिए। चलो बाहर, औरतें तुम्हें पूछ रही हैं। अम्मा, तबीयत थोड़ी ठीक नहीं लग रही, इसीलिए हम थोड़ा आराम करना चाहते हैं। कहते कहते सुमित्रा को चक्कर आ जाता है। अरे तुम्हारी तबीयत तो सच में ठीक नहीं है, तुम आराम करो, हम अभी डॉक्टर को बुलवाते हैं। कहते हुए उसे पकड़कर बिस्तर तक ले जाती हैं। बाहर आती है और अपने छोटे बेटे को डॉक्टर बुलवाने को भेजती है। उसकी तबीयत का सुन राम लखन परेशान हो जाता है और सब कुछ छोड़ छाड़ भागा भागा सुमित्रा के पास आता है। धीरे धीरे और लोग भी पहुंचने लगते हैं। क्या हो गया बहू को, उसमें से किसी ने पूछा। अरे कुछ नहीं, ब्याह वाला घर है, काम की अधिकता की वजह से ऐसा हुआ होगा। कितना कहे कि कुछ अपना ख्याल भी रखा करो, लेकिन नहीं, अब देखो हो गई न कमजोरी। सुमित्रा की सास ने कहा। एक बात तो है लखुआ की अम्मा, तुम्हारी ये बहू तो सोना है। देखो दूसरी कैसी आती हैं। अरे जैसी भी हो, हमने लखुआ को बाप बनने का सुख दे दे बस। इतने में डॉक्टर आ जाते हैं, चेक करके बाहर निकलते हैं। देखिए घबराने वाली बात नहीं है, ये पेट से हैं, इस हाल में ऐसा होना लाजमी है। क्या कह रहे हैं डॉक्टर साहब, एक बार फिर से तो कहिए। जी, आपकी पत्नी माँ बनने वाली है। सुमित्रा की माँ बनने की खबर सुन राम लखन खुशी से पागल हो जाता है। सुन रही हो अम्मा, हमारी सुम्मो माँ बनने वाली है। बधाई हो लखुआ की अम्मा, दादी बनने जा रही हो तुम। आखिर भगवान ने तुम्हारी सुन ही ली। हाँ जीजी, सही कहा, भगवान ने सुन ली हमारी, और हमसे ज़्यादा इस बच्ची की। सही कह रही हो लखुआ की अम्मा, एक औरत के लिए इससे बड़ा दुख और क्या हो सकता है कि वो अपने जीते जी अपने पति को अपनी आंखों के सामने किसी और का होते हुए देखे। इसका त्याग देख शायद भगवान से भी रहा नहीं गया। अब जिस वजह से लखुआ का दूसरा ब्याह हो रहा था, जब वो वजह ही ख़त्म हो गई, तो अब हमें बारात को रोक देना चाहिए और लड़की वालों को सब सच बता देना चाहिए। नहीं जीजी, बारात जाएगी और बहू भी आएगी। अगर मौके पर हम ब्याह से इनकार कर देंगे तो लड़की के माँ बाप पर क्या बीतेगी, दाग लग जाएगा लड़की पर। बारात ना आने का लोग तरह तरह की बातें बनाएंगे, फिर कौन करेगा उससे ब्याह। ब्याह तो किसी भी कीमत पर होकर ही रहेगा, और वो भी आज के ही शुभ मुहूर्त पर। ये तुम क्या कह रही हो लखुआ की अम्मा? हम सही कह रहे हैं जीजी, बारात जाती है, ब्याह भी होता है, बहू भी आती है, लेकिन सुमित्रा की सौतन बनकर नहीं, बल्कि उसकी देवरानी बनकर। और सुमित्रा दरवाजे पर खड़ी होकर खुद उसकी आरती उतार कर उसे भीतर लाती है। भगवान के सौजन्य से घर की दूसरी बहू भी सुमित्रा की जैसी ही निकली, और बहुत जल्दी ही उसने भी अपने व्यवहार से पूरे परिवार का मन मोह लिया, खासकर सुमित्रा का। सुमित्रा खुश थी देवरानी के रूप में एक छोटी बहन पाकर। बड़ा प्रेम था उनमें, और उनका प्रेम देख राम लखन की माँ उनकी नज़र उतारने लग जाती हैं। तुम दोनों के प्रेम को किसी की नज़र ना लगे। प्रभु हमारे परिवार पर अपनी कृपा दृष्टि ऐसी ही बनाए रखे। एक बार फिर खुशियों ने सुमित्रा के जीवन को निहाल कर दिया था। खूबसूरत दिन जल्दी बीतते हैं। 9 महीना भी बीत जाता है और सुमित्रा एक प्यारे से बेटे को जन्म देती है।
अपने पोते को गोद में उठा। राम लखन की माँ की आंखों से आंसू आ जाते हैं। राम लखन कहता है, अम्मा तुम रो रही हो? अरे पगले, ये तो हमारी इच्छा की तृप्ति के आंसू हैं, दादी बनने की खुशी के आंसू हैं। अब से इसके सारे देखभाल की जिम्मेदारी मेरी। तुम लोग इसकी तरफ से एकदम निश्चिंत रहो, कहकर अपने पोते को चूमते हुए लेकर चली जाती हैं। सुमित्रा राम लखन के कंधे पर सिर रख कर आंखें मूंद लेता है। क्या हुआ मुन्ने की अम्मा, क्या सोच रही हो? जी सोच रही हूँ, इन 10 महीनों में कितना कुछ बदला, कितना कठिन था हमारे लिए उस पल को जीना जब हम हालात के हाथों मजबूर हो आपको किसी और का बनाने जा रहे थे। बस सांसें चल रही थी हमारी, लेकिन जीने का हौसला मर गया था। हमारे कान तरस गए थे आपके मुंह से ये एक शब्द मुन्ने की अम्मा सुनने के लिए। अब जाके मेरे कानों को सुकून और दिल को आराम मिला है। अब लग रहा है कि हाँ, हम औरत हैं, एक संपूर्ण औरत। अच्छा, लेकिन हम तो तुम्हें एक संपूर्ण औरत ही समझ रहे थे, राम लखन शरारती अंदाज में कहता है। हटिए आप भी ना। और दोनों खिलखिलाकर हंस देते हैं। दोस्तों, कहानी यहीं पर समाप्त होती है। अगर आप लोग रोमांटिक कहानियाँ सुनना चाहते हैं तो उसका लिंक मैंने नीचे कमेंट बॉक्स में दिया है। आप लोग वहाँ पे क्लिक करके रोमांटिक कहानियाँ सुन सकते हैं। चलिए अब मिलती हूँ अगली कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।